स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स 9.1 का पहला क्वेश्चन। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो रस्सी के थ्रू चढ़ाई कर रहा है। सब कभी ने देखा होगा, सब ने देखा होगा कि आप फिर हेरा फेरी मूवी सभी ने देखी होगी। फिर हेरा फेरी मूवी आप सभी ने देखी होगी। उसमें भी क्या होता है, रस्सी के थ्रू वो चढ़ते हैं। तो ऐसी एक सर्कस है, उसमें एक सर्कस आर्टिस्ट रस्सी के थ्रू चढ़ रहा है और उसकी जो लेंथ है रोप की वो हमें दे रखा है 20 मीटर और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमने बना लिया ऐसा कुछ डायग्राम एक ट्रायंगल के फॉर्म में। ये थी हमारी रोप, ठीक है। अब यहां से आर्टिस्ट स्टार्ट कर रहा है चढ़ना। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमको पता है 20 मीटर है और यहां से जो एंगल बन रहा है ऊपर की तरफ दैट इज लाइन ऑफ साइट, तो ये हो गई। और एंगल क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री। हमें बोल रहा है इसका हाइट निकालना है, मींस हमें h निकालना है। लेट अस सपोज दैट हाइट बी h। हम इसको मान लेते हैं a b और ये c, ठीक है। अब सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h। आपने क्या बोला कि हाइट क्या हो गई, h हो गई। अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप सबने लास्ट चैप्टर नंबर 8 में एक रेशियो पढ़ा था कि जब कभी भी आपको रिलेशन निकालना हो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, तो आप क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। क्योंकि हमने पढ़ रखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने यूज कर लिया भाई साइन थीटा is equals to perpendicular upon hypotenuse implies sin। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें निकालना है दैट इज AB, हाइपोटेनस क्या है AC, implies sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और AB हमारा क्या है, हमने मान लिया H और AC हमारा क्या है 20। अब इसका कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते आएगा 20 इज इक्वल्स टू 2h। अब इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो जब कभी भी इनटू में होता है तो क्या होगा, डिवाइड। तो आपका जो h आएगा दैट इज h इज इक्वल्स टू आएगा 10 मीटर, क्योंकि 2 के टेबल से अगर हम इसे कट करते हैं दैट इज 10। देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज कितना हो गया, 10 मीटर। तो हमें पता चल गया कि कुछ ऐसे कैलकुलेट करना है आपको आंसर। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक प्लांट है या ट्री है, काफी बड़ा ट्री है, अचानक से आंधी तूफान आता है दैट इज स्ट्रॉम आने से वो टूट जाता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बड़ा सा ट्री है ऐसा कुछ। अब आंधी तूफान आया, वो यहां से टूट गया और यहां से टूट के कुछ ऐसा गिर गया। अब जो बोल रहे हैं वो गिर रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो क्या बन रहा है बच्चों, दैट इज 30 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। ये हमारा पूरा पेड़ था, ये यहां से टूटा और यही चीज यहां पर बेंड हो गई, टूटा हुआ पेड़ ऐसा कुछ गिरा, ठीक है। अब हमें बोल रहा है जो मैं मान लेते हैं पी क्यू आर और इसको एस, ठीक है। हमें बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम इट्स बेस इज 8 मीटर। हमें बोल रखा है ये 8 मीटर उसकी डिस्टेंस है। हमें कैलकुलेट करना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें तो ये हाइट पूरा निकालना है, मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस होल, है ना। तो मैंने मान लेता हूं दैट इज h, इसको मान लिया मैंने h। तो हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी h। मैंने बोल दिया हाइट क्या है, h है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मुझे निकालना है, अब मुझे एक रिलेशन पता है कि भाई ये पेड़ यहां से टूटा तो मैं मान लेता हूं इतने को x। और हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 8 में, जब कभी हमको परपेंडिकुलर निकालना और बेस दिया है तो हम किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज करते हैं, दैट इज हमारा
टेन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इंप्लाइज टेन। थीटा की वैल्यू हमें दे रखा है 30 डिग्री। अब इन ट्राइंगल, यहां पर एक आप लाइन लिख लीजिएगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमने किस ट्राइंगल में कंपेयर किया, पी क्यू आर में। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, क्यू आर, और बेस हमारा है पी क्यू। दैट इज टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और क्यू आर क्या है हमारा, क्यू आर हमें पता ही नहीं है तो हम मान लेते हैं x, और पी क्यू हमारा क्या है 8। तो हमारा x का वैल्यू आएगा 1/√3। तो हमें पता चल गया कि क्यू आर, इसको हम मान लेते हैं कि जो बचा हुआ पेड़ रुका हुआ है या फिर खड़ा है, उसकी लेंथ आ गई हमारे पास 8/√3। अब हमें निकालना है RS, क्योंकि भाई टोटल हाइट पूछा है। तो टोटल हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR। अब यही वाला जो RS है, ये एक्चुअली यहाँ पर बेंड होकर गिरा है, तो हम देखते हैं दैट इज SR इज इक्वल्स टू PR। तो हमें पता चला कि जो पेड़ टूट के गिरा ये इसके इक्विवेलेंट है, इक्वल है। तो हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अब जब मुझे हाइपोटेनस निकालना है और मेरे पास बेस है, मुझे हाइपोटेनस निकालना है, मेरे पास बेस है, तो मैं क्या लगाऊंगा, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कॉस का, जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं कॉस लगा लूंगा, तो हो जाएगा कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस 30। तो भाई वह क्या होता है, ये होता है √3/2। और परपेंडिकुलर हमारा क्या था, नहीं था, हमारा तो बेस है। तो बेस हमारे पास कितना 8 है, और हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस। ये हो गया। तो ये इसको अगर इनटू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज √3 h इज इक्वल्स टू 16। और इसको लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू 16/√3। तो ये आ गया आपका दैट इज PR। PR किसकी इक्विवेलेंट था, SR के। तो SR की वैल्यू हमारे पास आ गई 16√3। देयरफॉर टोटल हाइट क्या है हमारी इसकी, तो हमने पता है कि QS है इसकी टोटल हाइट। QS किससे बनेगा, QR प्लस RS। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा एक पूरा हाइट निकलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे QS, QR की वैल्यू हमारी क्या थी, दैट इज 8/√3 प्लस, और हमारा इसकी वैल्यू क्या आ गई, RP की, या बोल सकते हो SR की, दैट इज 16/√3। अब आती बात कि यहाँ पर करना कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको इसको पहले करना होगा प्लस। तो आप यहाँ पर करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा QS हो जाएगा 24/√3। इसको प्लस करते 16 + 8 दैट इज 24, √3 रह जाएगा। अब इसको भी आप करोगे रैशनलाइज, QS 24/√3 इंटू √3/√3। तो मैं देखता हूँ QS हो जाएगा 24√3/3। इसको अगर से काटेंगे तो 8 टाइम्स। तो हमें पता चल गया कि भाई QS या फिर टोटल हाइट, QS की वैल्यू क्या आ गई 8√3 मीटर। तो हमें पता चल गया कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है 8√3।